अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 14 रब्बियल अव्वल 1447 हिजरी दिन तीन। इस्लामी तारीख हारूत व मारूत। दीन जमाने में शहर बाबुल में रहने वाले यहूदियों के दरमियान जादू बहुत ज्यादा आम हो गया था। वह लोग जादू के जरिए अजीब व गरीब कमालात दिखाते थे। यहाँ तक के बाज लोग जादू के जोर पर नुबुव्वत का दावा करने लगते थे। अल्लाह ताला ने बाबुल शहर में हारूत व मारूत नामी फरिश्तों को भेजा ताकि लोगों को जादू की हकीकत से आगाह कर सकें। चुनांचे लोग इबरत हासिल करने के बजाय दुनिया कमाने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनसे जादू सीखने आते थे। हालांकि दोनों फरिश्ते जादू सिखाने से पहले यह बता देते थे कि हमें तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा गया है, लिहाजा तुम जादू के जरिए नाजायज और हराम काम मत करो, इससे तुम्हारे कुफ्र में मुब्तला हो जाने का अंदेशा है। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और उनसे जादू सीख कर कुफ्र व शिर्क में मुब्तला हो गए और अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर डाला। एक फर्ज के बारे में, नमाज के लिए मस्जिद जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह व शाम मस्जिद जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमानी का इंतजाम फरमाते हैं। जितनी मर्तबा जाता है उतनी मर्तबा अल्लाह ताला उसके लिए मेहमानी का इंतजाम फरमाते हैं। एक सुन्नत के बारे में, सजदे तिलावत की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत करते हुए आयते सजदा पर पहुँचते तो इस दुआ को सजदे तिलावत में पढ़ा करते। मेरे चेहरे ने उस जात के लिए सजदा किया जिसने उसको पैदा किया और अपनी कुदरत व कुव्वत से उसके कान और आँख खोले। एक अहम अमाल की फजीलत, कसरत से सजदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले तुम्हें एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ करेगा। एक गुनाह के बारे में, हराम चीजों का बयान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम पर मरा हुआ जानवर, खून और खिंजीर का गोश्त हराम कर दिया गया है, और वह जानवर भी जिस पर ज़िबह करते वक्त अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो। आखिरत के बारे में, कम अजाब वाला दोज़खी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जहन्नम में सबसे कम अजाब में वह आदमी होगा जिसके कदमों के उठे हुए तलवों के नीचे दो अंगारे होंगे, जिससे उसका दिमाग इस तरह खौलेगा जिस तरह तांबे की गर्म पानी वाली हंडियां खौलती है। आखिरत के बारे में, क़यामत के दिन के सवालात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के कदम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे 5 चीजों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। 1. उसकी उम्र के बारे में कि उसको कहाँ खत्म किया। 2. उसकी जवानी के बारे में कि उसको कहाँ खर्च किया। 3. माल कहाँ से कमाया। 4. कहाँ खर्च किया। और 5. इल्म के मुताबिक क्या क्या अमल किया। तिब्बे नबवी से इलाज, सफर फल से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफर जल यानी वही खाया करो क्योंकि यह दिल को राहत पहुंचाता है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन बेशुमार तारीकियों की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और बुखल से भी बचो कि कंजूसी ने उन लोगों को हलाक किया जो तुमसे पहले थे। बुखल ने उन्हें एक दूसरे का खून बहाने पर उभारा और बुखल ही की वजह से वह हराम चीजों को हलाल समझने लगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।